वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए व्हाट आर द बेस्ट प्रैक्टिसेस ऑफ गवर्नेंस। सो मेरा काम यहाँ पे आप लोगों को खुश रखना नहीं, और ना ही मेरा काम है आप लोगों को केपेबल बनाना, न्यू आइडियाज आपके मन में डालना, so that you develop that ability of lateral thinking, you develop that capability of delivering results, and you become a fairly successful person in CSR field. All right. So मेरी बातों का जब मैं आप रिवर्स चीज कोई बोलूं तो आप बुरा मत मानिएगा कि सर ने ये बोला कि my work is not to be diplomatic. I am very diplomatic when I am talking to delegation or talking to a foreign delegation or giving a, जब कोई फ्रेंडली पर्सन आता है उसकी बात अगर मेरे को अच्छी भी नहीं लगती तो बोलता यस सर सही है वो, लेकिन यहाँ पे मेरा काम ये नहीं है। लास्ट 20 years में 9 बेस्ट प्रैक्टिसेस फॉर रनिंग अ वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन निकाल के रखिए। फर्स्ट इज मेरिटोक्रेसी अबव डेमोक्रेसी। Voluntary organization have certain tasks to be done. There is no requirement. डेमोक्रेसी सेकेंड नंबर पे आएगी। पॉलिटिकल इलेक्शंस नहीं हो रहे हैं जहां पे जितने लोगों ने वोट डाला वो विनर है, या अगर लेट अस अज्यूम देयर आर 10 पर्सन्स इन योर एनजीओ, 8 लोगों का व्यू है कि हमें कोई काम नहीं करना, 2 लोगों का व्यू है काम करना है। सो डेमोक्रेसी तो ये बोलती कहीं कुछ काम करने की जरूरत नहीं, डेमोक्रेसी सुप्रीम। No requirement of cleaning or no requirement of doing all the 12 activities. In case of अगर किसी को डेमोक्रेसी करना है जाके इलेक्शन लड़े, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन का, स्टेट गवर्नमेंट का इलेक्शन लगे, नेशनल एमए एमपी का, इट इज अ डेमोक्रेटिक कंट्री। बट व्हेन अ पर्सन इज वर्किंग इन अ वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन, मेरिटोक्रेसी इज अबव डेमोक्रेसी। सो अगर 2 लोग बोल रहे हैं सम एक्टिविटी हैज टू बी डन, इट हैज टू बी डन, टेल देम क्लियरली। And keep in your mind also clearly, it is not a democratic institution. It is a meritocracy institution. We have to deliver services. We have to deliver कि ट्रेन्स सही से काम करें. We have to deliver कचरा पूरा नहीं हो, और भी जो भी एस्पेक्ट है, एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी हो। अगर 10 लोग हैं आपके और 8 लोग बोल रहे हैं कि सारे पेड़ काट देने चाहिए, और 2 लोग बोल रहे हैं नहीं सस्टेनेबल बना दो इसको किसी तरह से, you have to listen to merit. So number 1 best practices is meritocracy above democracy. Institutional decision as a board of director or members of the society is different. And running a voluntary organization is different. So when जो शेयर होल्डर है, अगर किसी एक पर्सन के पास 90% शेयर होल्डर है, तो he is representing 90% शेयर होल्डर, वहां पे he will take a decision प्रोजेक्ट ए करना है या प्रोजेक्ट बी करना है। वो स्टेज क्रॉस हो चुकी है। Now they have decided we have to do project C. मेंबर्स है सोसाइटी के, जब वो डिसीजन मेकिंग कर रहे हैं तब वो डिसाइड कर सकते हैं कि 10 बोला ये, 5 बोला ये, अब फाइनल डिसीजन हो गया, आपके पास आ गया एज अ वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन, यू आर हेड, आपको फंडिंग मिल गई। अब आपको उन्होंने मेंबर्स ने, सोसाइटी के मेंबर्स ने डिसाइड करके फंडिंग दी है प्लांटेशन की। आपके जो बंदे हैं, जो एम्प्लॉइज या टीम मेंबर्स आपके काम कर रहे हैं, वॉलंटियर्स बोल रहे नहीं सर प्लांटेशन से वाटर कंजर्वेशन बेटर है, हम वाटर कंजर्वेशन पैसा नहीं लगा सकते आप। वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन में मेरिटोक्रेसी इज अबव डेमोक्रेसी। तो फर्स्ट प्रिंसिपल। सेकेंड प्रिंसिपल है ट्रस्ट बट वेरीफाई। किसी ने कोई भी चीज बोली आपको कि सर मैंने ये काम कर दिया है, वेरीफाई करो, बोलो फोटोग्राफ भेज दो, वीडियो भेज दो। सर आई हैव डिस्पैच्ड दिस कम्युनिकेशन टू यू लेटर, चल सर मेरे को पीओडी भेज दीजिए कि आपने डिस्पैच कर दिया। ये बेस्ट प्रैक्टिसेस बता रहा हूँ, प्रिंसिपल्स बता रहा हूँ एनजीओ को। किसी ने बोला कि मैंने ये एक्टिविटी, आपने सुदर्शन जी ने कोई एक्टिविटी दी किसी को, टीम मेंबर को, कि भाई आप प्लीज एक काम ये निपटा दीजिएगा, ये बेनिफिशियरीज हैं इनको डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिएगा। आज जस्ट वेरीफाई, सेंड समबडी एल्स कि एक बार सर देख के आओ, इनसे पूछ के आओ जरा फीडबैक, अपने ऑफिस से फोन लगवा लो बेनिफिशियरीज। थर्ड प्रिंसिपल इज ऑलवेज फ्री फॉर वर्क। भाई अर्थ को ये बता के तो आता नहीं कि अब मैं रात के 2 बजे आऊंगा या दिन के 2 बजे भी। आपका ऑफिस टाइम 10 बजे शुरू हो रहा है तो 11 बजे अर्थ को आएगा, आप काम कर लीजिए बॉल इसका। किसी में मिस हैपनिंग हो गई किसी घर में, यू आर वॉलंटरी, और अगर किसी में मेडिकल इशू है तो मेडिकल इशू अपना ऑफिस टाइम तो देख के आएगा नहीं भाई। यू हैव टू, अगर आपको भेजना है मेडिकल वैन, यू हैव टू सेंड एट 2 o'clock, 1 o'clock इन द नाइट और 4 o'clock इन द मॉर्निंग।
तो वॉलेंट्री, और भाई ये जो सरकारी नौकरी करते हैं और जो बाकी कर रहे हैं, वैसे मैं बताऊं सरकार की नौकरी बड़ी टफ है। आप पुलिस डिपार्टमेंट 24 आवर्स काम करता है, इवन जो एडमिनिस्ट्रेशन है इट इज ऑलवेज अवेलेबल फॉर एवरी सिटीजन 24/7। सो सिमिलरली सोशल वर्कर्स और वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशंस के हेड्स एंड वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन की टीम, इट इज ऑलवेज फ्री फॉर वर्क। अगर किसी को 2 बजे भी प्रॉब्लम है, 12 बजे प्रॉब्लम है, 11 बजे प्रॉब्लम है, you have to attend it. When you have joined, when your team has joined voluntary organization, they should be very clear in mind actually कि हमारा ऑफिस टाइम नहीं है, वो सिर्फ टाइम बताने के लिए टाइम है। और दूसरा मैक्सिमम ये है कि अगर किसी का कॉल आ रहा है या कुछ आ रहा है, कहीं भी आ रहा है, आपको उठाना है, उसको गाइड कर देना है। और अगर ऐसा कुछ काम है जो दिन में हो सकता है, यू कैन टेल कि सर डोंट वरी, फर्स्ट थिंग इन द मॉर्निंग विल डू इट। आई एम प्रिज्यूमिंग एंड अज्यूमिंग कि आप एम्प्लॉइज नहीं, आप हेड हो उसके CSR एक्टिविटी के, एंड उस हिसाब से आई एम टेलिंग यू द लीडरशिप प्रिंसिपल्स। और अगर नहीं भी हो हेड, तो आई एम अज्यूमिंग व्हेन यू आर टेकिंग दिस कोर्स, यू आर इन्वेस्टिंग सो मच ऑफ टाइम, एट सम जंक्चर यू विल बिकम अ हेड। इश्यूज क्या क्या आएंगे? somebody has died in my house, सर आई एम प्रेग्नेंट, सर आप एक्सट्रीम इश्यूज बता दो मुझे, सर मेरे घर में पूरी फ्लडिंग हो गई है पानी की, और क्या क्या हो गया, यही सब चीजें होती है ना। बोलते हैं लोग मैक्सिम एक्सट्रीम बोल रहा हूं मैं, और आपका फोन बज रहा है तो आप बोल दो कि सर देयर इज अ अर्थक्वेक, सो मे बी देयर विल बी डिस्टर्बेंस ऑफ 5-7 days 8 days, सो आई एम नॉट अवेलेबल, या आई एम प्रेग्नेंट, सो सम अदर टीम मेंबर विल टेक केयर। बेनिफिशियरी को बता दो आप, भाई दिस इज द नंबर ऑफ द टीम मेंबर, ऑलवेज फ्री फॉर वर्क, ऑलवेज अवेलेबल फॉर वर्क, व्हाटएवर आप उसको समझ, इस तरह से समझ, ठीक है। Next principle is नाम नमक निशान. Why are we working for voluntary? As a voluntary organization or head of the voluntary organization or your team members, why are they working? They are working for 3 things: honor, loyalty and recognition. ये बहुत important. You have to be loyal to A or B. C आप हो. A कौन है? Whoever is funding. B कौन है? Beneficiaries. उन दोनों की वजह से आप नमक खा रहे हो ना, आपका घर चल रहा है। लॉयल्टी, सो वी हैव टू बी लॉयल, देयर हैज टू बी लॉयल्टी टुवर्ड्स देम। ऑनर, एवरी हफ्ता, एवरी वीक देयर शुड बी अ प्रोग्राम वेयर द गुड वर्क शुड बी रिकॉग्नाइज्ड, वेदर इट इज इन द फॉर्म ऑफ सर्टिफिकेट, वेदर इट इज इन द फॉर्म ऑफ आप माला पहनाओ उसको, या उसको आप सोच लो इनोवेटिव आइडिया, उसका बर्थडे बना दो, ये जो भी करना है आपको। तो 4 हो गए। 5वां, proactive against reactive. Proactive against reactive. There are 2 methods of doing things. One is कोई प्रॉब्लम आई तो आप रिएक्ट कर रहे हो, फायर फाइटिंग हो रही है। सेकेंड वे ऑफ डूइंग थिंग्स, 99% ऑफ द थिंग्स वी नो कि ये सब चीजें आने वाली हैं। जैसे अभी किसी ने बताया था कि कंप्लायंस सारे लॉ का कर, ये हमें पता है कि हर साल एनुअल रिटर्न भरनी है, GST के फॉर्म्स भरनी है, अगर रिन्यूअल कराना है 12A का तो रिन्यूअल कराना है, FCRE का एनुअल रिटर्न भरना है तो वो भरना है आपको, ये सारी चीजें तो पता है पहले से। लेट अस प्लान इट आउट बिफोर हैंड, जिसका काम है उसको पहले से वो काम दे दो कि सर ये रिटर्न भरनी है, आपको इन्फॉर्मेशन क्या चाहिए आप बताइए। प्रोएक्टिव अगेंस्ट रिएक्टिव। NDRF क्या करती है, जितने भी अपने इक्विपमेंट्स हैं, अगर कहीं पे कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, वो उनको पता है कहीं ना कहीं या तो फायर हो जाएगी, कहीं ना कहीं कुछ वाटर की क्राइसिस हो जाएगी, कहीं ना कहीं डैम फट जाएगा, और या कहीं रेलवे का एक्सीडेंट हो जाएगा। वो जितने भी हथौड़े हैं या इक्विपमेंट्स हैं, वो सारे अपने सेंटर में रखती है पहले से NDRF, और वो इवेंट होता है तो इमीडिएटली वो इक्विपमेंट लेके वहां पहुंच जाते हैं। उनके पास पूरी लिस्ट होती है कि किस किस पर्सन को कांटेक्ट करना है। तो अगर जितने भी क्रेन ओनर्स हैं उनकी सबकी लिस्ट होती है कि इस सिटी में इतने लोग क्रेन ओनर्स हैं। अब मान लो कहीं कुछ एक्सीडेंट हुआ, रेलवे का है कुछ हुआ, तो NDRF तुरंत फोन करना शुरू कर देगी। 4-5 ट्रेन ओनर से बोलेगी प्लीज कम, यहाँ पे आप आ जाइए, जितने भी अपनी टीम है उनको कर देगी, ट्रेन टीम है। सो एज अ वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन अगर कंप्लायंस इशू है तो बी प्रोएक्टिव, पहले से उसकी लिस्टिंग आउट कर लो कि हमें ये 8 कंप्लायंस साल में करने हैं, और ये हम प्रोएक्टिवली इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर देंगे। जो भी कर रहा हो आपका, आप खुद कर रहे हो तो आपकी टीम कर लेगी, नहीं तो कोई एक्सपर्ट कर रहा है, कोई अगर आपने आउटसोर्स कर लिया है तो आउटसोर्स बंदे को दे दो। सिमिलरली जो चीजें आप अब फॉर एग्जांपल आपने मेडिकल वैन्स आपने ली है, और मेडिकल वैन्स ये लिए हैं कि फ्री आप सबको, अगर किसी कोई भी बीमार है तो आप हॉस्पिटल उसको प्रोवाइड कर सकते हैं।
अब आपको पहले से आइडिया है कि चाइल्ड बेयरिंग में अगर मदर को हॉस्पिटल ले जाना है तो वो रात के 2 बजे भी उसको इश्यू हो सकता है। तो आप उसका शेड्यूल पहले से बना दो कि कौन कौन सा ड्राइवर कौन कौन से टाइम पे अवेलेबल रहेगा। वो ड्राइवर चाहे सो जाए, बट उसको फोन अपने पास रखना पड़ेगा कि अगर उसके पास फोन आए तो वो रात के 11 बजे, 12 बजे, 1 बजे, मतलब शेड्यूलिंग कर दो पूरी की पूरी प्रोएक्टिवली। मतलब लास्ट मोमेंट पे अगर कोई कॉल आ रहा है, लास्ट मोमेंट पे कोई इशू आ रहा है, आपको पता है शेड्यूल में कौन रहेगा। प्रोएक्टिव अगेंस्ट रिएक्टिव। सिक्स्थ प्रिंसिपल इज मेक इट टेंजिबल। इसका मतलब है जो दिखता है वो बिकता है। ये कमर्शियल प्रिंसिपल है, बट जो भी एक्टिविटी आप कर रहे हो उस एक्टिविटी को आप रिकॉर्ड करो, टेंजिबल बनाओ उसको। Whoever is fund giving organization and whoever is donating you, tell them, educate them, inform them with tangible things. आप हर चीज की रिपोर्ट्स बनाओ, रिपोर्ट्स बना के सर्कुलेट करो, दे दो, वेबसाइट पे डाल दो। फोटोग्राफ्स बनाओ, सबकी फोटोग्राफ बना बना के आप उसको जो अपने जो जिन्होंने बेनिफिशियरीज को भी दे दो, और जिन्होंने हम ए बी डोनर बेनिफिशियरी आप थर्ड में हो तो डोनर को भी दो, बेनिफिशियरी को भी दो, और आप खुद भी रखो। इट इज अ रिकग्निशन भाई, आपके जिस बंदे ने करा है, और फ्यूचर में आपके काम भी आएगा वो रिकॉर्ड। आप शेयर कर सकते हो कि सर मैंने ऐसे इसको रिजॉल्व करी थी इश्यूज, हमारी टीम ने इस तरह से रिजॉल्व करी इशू। मेक इट टेंजिबल। कई बार हम लोग बहुत मेहनत करते हैं एंड इट हैज ग्रेट इम्पैक्ट, बट रीफंडिंग नहीं आती उसकी, फिर से फंडिंग रिपीट नहीं होती, वो सस्टेनेबल नहीं है। एक बार तो आपने बहुत अच्छा काम कर लिया, एक बार फंडिंग लेके मेहनत करके, लेकिन फिर अगर उसके बाद रिपीट नहीं ऑर्डर, रिपीट फंडिंग नहीं आई या रिपीट नहीं आया तो पूरी आपकी टीम भी बिखर जाएगी। इट शुड बी सस्टेनेबल, साइक्लिकल। इसलिए मेक इट टेंजिबल। टेंजिबल कैसे किस तरह से बना सकते हैं इसकी आप एग्जांपल्स दो भाई सब लोग। ए बी सी, फोर्थ नंबर पे पीपल। ए इज पीपल हु आर डोनेटिंग, जो डोनर्स हैं आपके, जो सीएसआर एक्टिविटी करवा रहे हैं, जो डिसीजन दे रहे हैं, उनके पास वो खबर पहुंचनी चाहिए क्या हो रहा है। सेकेंड, जो बेनिफिशियरीज हैं उनके पास खबर पहुंचनी चाहिए कि क्या हो रहा है। थर्ड, जो हमारे साथ टीम मेंबर्स वर्क कर रहे हैं सी, उनको वो रिकग्निशन मिलनी चाहिए कि यार मैंने ये करा था काम, मैंने पेड़ इतने सारे लगवाए थे, मैंने ये वॉलंटरी एक्टिविटी करी थी, मैंने जो 12 एक्टिविटीज हैं उनमें पार्टिसिपेट करा था। फोर्थ इज पब्लिक रिलेशंस। सेवेंथ, पावर ऑफ 3। Power of 3 we have discussed in detail, but I will repeat it again some very briefly. हर एक्टिविटी के लिए as a head of the organization or voluntary organization you should have 3 backups या 2 backups. फर्स्ट तो एक बंदे को आपने असाइन करा काम कि भाई अगर किसी को भी हॉस्पिटल रात के 11 बजे, 12 बजे, 1 बजे जाने की जरूरत है तो आप ले जाएंगे, एक बंदे को असाइन। साथ में 2 बैकअप बना दो। अगर ये नहीं तो मैं किसको बोलूंगा, वो नहीं तो मैं किसको बोलूंगा। अगर ये आप कर सकते हो, ये थोड़ा डिफिकल्ट टास्क है, बट इफ यू कैन डू इट, योर सर्विस विल बी इम्पेकेबल टू द सोसाइटी। हर एस्पेक्ट पे आप ये इंप्लीमेंट कर दो। क्रेन की ऑर्गेनाइजेशन, आपको क्रेन चाहिए, आप 3 क्रेन वाले को एनलिस्ट कर लो। आपको डॉक्टर्स चाहिए, 3 डॉक्टर्स को एम्पैनल करो। आपको लॉयर चाहिए, 3 लॉयर्स को एम्पैनल करो। आपको चार्टर्ड अकाउंटेंट चाहिए, 3 चार्टर्ड अकाउंटेंट से आप कांटेक्ट में रखो। आपको यू जस्ट नेम अ वर्क, मेक अ पैनल ऑफ 3 3 3 3 3, पावर ऑफ 3। हर चीज का 3 वेंडर होने चाहिए। बोलना कि यार मेरे को 3 चल दे दो बस वेंडर, और कुछ नहीं। अगर ये सप्लाई नहीं करेगा तो आई विल आस्क द अदर पर्सन कि वेदर यू विल। एंड ऐसा नहीं है कि वेंडर्स खराब और अच्छे होते हैं। कई बार सिचुएशन होती है, मान लो अब ही इज गोइंग, लेट अस अज्यूम वन फर्स्ट वेंडर इज ट्रैवलिंग टू यूएसए फॉर 6 months. नाउ ही इज अ गुड वेंडर, बट आपको तो अपना काम चालू रखना है, तो 6 महीने के लिए आप दूसरे वेंडर से ले लो, फिर बाद वापस आएगा तो फिर से ले लेना उससे काम, भाई कोई इशू नहीं है। अच्छे, आई एम नॉट टेलिंग कि कोई अच्छा है कोई बुरा है, आई एम जस्ट टेलिंग use power of 3 for advantage of your organization, and your organization will become a reliable organization for every activity. 8, polite but firm. Whatever thing you do, be polite. Polite के साथ जो ऐड करिए चीज, मैंने बोला firm, be firm, polite but firm.
फर्म का मतलब ये आपने कोई एप्लीकेशन गवर्नमेंट में लगाई है, आपने बोला कि सर ये प्लीज आप ये काम है ये कर देंगे तो अच्छा रहेगा। फर्म मतलब आप उसको रिपीट करते जाओ, फॉलो अप करते जाओ। किसी को काम असाइन करना है, सर ये आप देख लीजिए, जेंटल रिमाइंडर, सर इसको इस तरह से करना है, सर ये स्ट्रक्चर है। आपने टीम मेंबर को कोई इंस्ट्रक्शन दी कि भाई इसको ना आप इस तरह से एग्जीक्यूट करके आओ, वो भी अपने उसकी भी कहानी चल रही है, वो भी अपनी कहानी बार बार आपको बताएगा, सर इसमें ऐसा होता है तो वैसा होता है, तो फिर भी वो हो जाता है, फिर एक्स हो जाता है, फिर वाई हो जाती है, फिर जेड हो जाता है, फिर कुछ और चीजें बोलेगा, ए बी सी डी से शुरू होगा। सुन लो उसकी कहानी, फिर सेकेंड टाइम रिपीट, भाई वी हैव टू डू इट लाइक दिस, सिस्टर वी हैव टू डू इट लाइक दिस बिकॉज फंडिंग में ये मैंडेट आया है। फिर वो कहानी सुनाएगा अपना कि सर इस गांव की तो वो रिक्वायरमेंट है, सर वो तो बहुत ज्यादा जरूरी चीज है, इसको पहले कर दें तो बेटर होगा। सुन लो, फिर रिपीट करो, इस ब्रदर सिस्टर मदर इसको ना ऐसे करना है क्योंकि अभी इस काम के लिए हमारे पास आया है, ये जो काम आप बता रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, नेक्स्ट टाइम आप ही प्रोजेक्ट बना देना, हम उसके लिए अप्लाई कर देंगे, पर अभी गवर्नमेंट की या डोनर की या किसी की रिक्वायरमेंट ये है। अब आई वांट टू अंडरस्टैंड वेदर यू हैव अंडरस्टूड व्हाट आई एम टेलिंग यू और नॉट। पोलाइट बट फर्म, लड़ना नहीं है किसी से, किसी को भी गाली नहीं देना है, चाहे वो टीम मेंबर्स हैं, चाहे वो डोनर है, चाहे वो अपना बेनिफिशियरी है, चाहे वो अपना टीम मेंबर है, ए बी सी या डी है कोई स्टेक होल्डर जो अदर स्टेक होल्डर्स हैं। किसी को डांटना नहीं है, किसी से लड़ना नहीं है, किसी को गाली नहीं देना है। ऑलराइट, 9th प्रिंसिपल इज काम को सलाम। फाइनल 9th प्रिंसिपल ये कहता है सैल्यूट टू वर्क। कोई भी लंबी लंबी बातें करे, सर मैं यहां से गया तो वहां पहुंच गया, वहां से गया तो यहां पहुंच गया, सर मैं इस बीच से गया, क्या सॉल्ट लेक से गया तो मैं स्टे या दिस इज इट में पहुंच गया, दिस इज इट से गया तो जर्मन बेकरी चला गया, जर्मन बेकरी से बीच में चला गया, बीच से मैंने बीच रोड देख लिया। भाई काम हुआ कि नहीं हुआ? जो फल सब्जी लाने को बोले थे वो लेके आए हो कि नहीं आए हो? सैल्यूट टू वर्क। योर प्रिंसिपल और you have to be specific is terrific. You have to ask specific question कि काम, और आप try not to judge people by anything else. Judge people on the basis of work. वो छोटा है हाइट में, वो रशियन है, वो अमेरिकन है, वो इंडियन है, वो काला है, वो गोरा है, वो अफ्रीकन है, वो ये रिलीजन का है, वो वैसा है, वो देयर आर परम्यूटेड, कास्ट है, मेरी कास्ट का है, तुम्हारी कास्ट का है, इसकी कास्ट का है, अच्छी कास्ट का है, बुरी कास्ट का है। और सोच लो आप लोग, वो ही स्पीक्स माई लैंग्वेज, हिज लैंग्वेज, तमिल लैंग्वेज, इंग्लिश लैंग्वेज। डोंट। When we are working in voluntary organization, judge people by the work they have done. If there is any reason of their not being able to do the work, assign them different work. Maybe they will be successful there. Reallocate work to him. Kaam ko salam. Salute to work. 9th principle. So we'll revise 9 principles of running a voluntary org. These are secret principles. सिर्फ आप लोगों को पता है ये. ठीक है? तो आप you can imbibe. Don't publicly tell it unless and until somebody wants to listen to these principles. अगर कोई आपका भक्त बन गया और आपके पास आता है, then only you tell these principles, otherwise don't tell these principles.